राहुल गांधी का व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू, गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे, कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। पार्टी ने आगे कहा कि आज मेहनतकश वर्ग मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से भयंकर दबाव में जी रहा है। बढ़ रही महंगाई ने इनके सपने को तोड़ दिया है। कंपनियां तो फायदे में हैं, लेकिन इनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। जिंदगी और बदतर होती जा रही है। वे तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि मैं युवा और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। 55 वर्षों तक संविधान में बार बार बदलाव किया गया, कांग्रेस पर सीएम योगी ने बोला हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संविधान की रक्षा का दावा करते हैं वही इसके मूल सिद्धांतों को बदलने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को संविधान का सम्मान करने का सही अर्थ समझने के लिए महाकुंभ में आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने आगर कहा, एक विशेष पार्टी ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए 55 वर्षों तक संविधान में बार बार संशोधन किया, जिससे इसके मूल सिद्धांतों को कमजोर किया गया। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम लेने से बचते हुए यह भी कहा कि जो लोग नाटकीय रूप से संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेते हैं उनके पास न तो घर में संविधान की प्रति होगी और न ही उन्होंने इसे कभी पढ़ा होगा। दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच भाजपा ने बुलाई सभी उम्मीदवारों की बैठक, बनाई मजबूत प्लानिंग। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाकर चुनावी तैयारियों को धार देने का फैसला किया है। यह बड़ी बैठक दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के सभी उम्मीदवार शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी के प्रभारी विजयंत पांडा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान और रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके क्षेत्रों में प्रभावी प्रचार के निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही पार्टी की रणनीतिक टीम चुनावी मुद्दों और विरोधी दलों के हमलों का जवाब देने के तरीके भी सुझा सकती है। बैठक का उद्देश्य भाजपा की सभी 70 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है। महाकुंभ के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू, बीजेपी नेता रवि किशन ने कहा राहुल प्रियंका आए, 75 साल में सबसे साफ पानी। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। अब तक 38 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान बदला है। अब पूरे महाकुंभ के दौरान निजी वाहनों का मेला क्षेत्र में प्रवेश बंद रहेगा। वाहनों को शहर और मेला क्षेत्र के बाहर पार्किंग में पार्क करना पड़ेगा। यहाँ से कुंभ मेले के लिए शटल बस मिलेंगी। वहीं महाकुंभ में रीलबाजों की बढ़ती संख्या पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है, वहां रील के लिए नहीं रियल के लिए जाएं। वहीं अयोध्या दर्शन करने पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी कुंभ जाना चाहिए। इतना साफ जल तो 75 साल में नहीं था।